देखो बेटा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार कंपटीशन लेवल के एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। बेटा, आपको दो प्लेट्स दी हुई है, दोनों प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, और जो ये स्पेस है बेटा ये आपका ग्रेविटी फ्री स्पेस है। जो फर्स्ट प्लेट है बेटा उसके ऊपर आपका चार्ज है पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। जो आपकी सेकंड प्लेट है इसके ऊपर बेटा आपका नेगेटिव चार्ज है। दोनों प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेटा। अब हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक बॉल को लटका दिया बेटा, जिस बॉल के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव नेचर का क्या हो, और इस बॉल का मास आपका m। हमसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि इस बॉल को हम किस मिनिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि ये बॉल अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करें। क्वेश्चन को दोबारा से समझो बेटा, हमें दो प्लेट्स दी हुई है, दोनों प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक बॉल को लटका दिया, इस बॉल का मास m है, इस बॉल के ऊपर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव नेचर का चार्ज। हमसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि इस बॉल को हम किस मिनिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि ये बॉल अपना कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे, यानी ये बॉल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करे, किस मिनिमम वेलोसिटी से इसको थ्रो आउट करें। क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड यू मिनिमम सो दैट प्लस क्या हो कंप्लीट होल सर्कल, यानी कि जो ये बॉल है इसके ऊपर पॉजिटिव नेचर का चार्ज है कि उसको किस मिनिमम वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करें कि ये बॉल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करें। ये ध्यान रहे बेटा, जो ये सारा का सारा स्पेस आपका एक ऐसा है ग्रेविटी फ्री स्पेस है। देखो जैसे हम इस बॉल को यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो इस बॉल के ऊपर फोर्स लगेगा टूवर्ड्स द फील्ड, यानी कि ये बॉल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी टूवर्ड्स द फोर्स। बेटा हमने यहाँ से फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, वो आपका क्यू ई। यहाँ से हमने एक्सीलरेशन निकाला, वो आपका फोर्स अपॉन मास, यानी कि क्यू ई बाय एम बेटा। अब यहाँ से देखो बेटा एक बार दोबारा से, हम +1 क्लास के अंदर ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं बेटा कि जिस बॉल को या जिस मटेरियल को हमने सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवाना, उसके लिए इस पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो होती है √5g r, और इस पॉइंट पे वो मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू होती है √g r। इस वेलोसिटी को हम +1 के अंदर बोलते थे क्रिटिकल वेलोसिटी। दोबारा से समझो, हम +1 क्लास के अंदर स्टडी करके आया किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवाना है तो उस सर्कुलर मोशन के दौरान जो मिनिमम वेलोसिटी होती है +1 में, इसको बोलते थे हम क्रिटिकल वेलोसिटी। इस पॉइंट पे इस क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू होती है √5g r, और इस पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू होती है √g r। तो हम इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहीं से तो हम प्रोजेक्ट करेंगे। बेटा यहाँ पे जो g है वो है नहीं, क्योंकि इस g का रोल जो प्ले करेगा ये आपका एक्सेलरेशन प्ले करेगा, क्योंकि जो ये सारा का सारा स्पेस है ये आपका ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो यानी कि जो g है इसको रिप्लेस करेगा आपका एक्सेलरेशन बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड की वजह से आया। यानी कि एक्सेलरेशन किसको रिप्लेस करेगा, g इफेक्टिव को रिप्लेस करेगा बेटा, यानी कि वो गया g इफेक्टिव की यहाँ पे वैल्यू होगी क्यू ई बाई एम। तो जो मिनिमम वेलोसिटी का जो फार्मूला था हमारा, जो क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला था वो था आपका √5g r। यहाँ पे बेटा g की वैल्यू हमने पुट कर दी। अगर हम इस मिनिमम वेलोसिटी से इस बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे बेटा तो ये अपने सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेंगे। अगर हम इस मिनिमम वेलोसिटी से इस बॉल को बेटा प्रोजेक्ट करेंगे तो ये बॉल अपना सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगी। दोबारा से समझो एक बार बेटा क्वेश्चन को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में एक बॉल दी गई है, एक बॉल को हमने लटका दिया जिसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव नेचर को, जिसका मास है। हमसे कहा गया कि ये बॉल को किस वेलोसिटी से हम थ्रो आउट करें कि ये अपने सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करें बेटा। जैसे हम इस बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे इस बॉल के ऊपर फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड्स फील्ड, यानी कि टूवर्ड्स द फील्ड बेटा, यानी नीचे की ओर। ऑलरेडी हमने +1 क्लास के अंदर स्टडी किया है, अगर हम किसी मटेरियल का हमने सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवाना है तो उसके लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए, जो मिनिमम क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए, उसकी वैल्यू होती है √5g r इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे होती है √g r बेटा। तो यहाँ पे g तो है नहीं हमारा क्योंकि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। जो g को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका g को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है बेटा वो रोल अदा करेगा आपका g का। तो हमारा फार्मूला हो गया बेटा √5g r। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, ये आगे हमारी u मिनिमम। अगर हम इस वेलोसिटी से इस बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ये बॉल अपने सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगी।
बेटा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बस एक स्मॉल सा चेंज है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर जो हमारा स्पेस था वो था आपका ग्रेविटी फ्री स्पेस, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला कि यहाँ पे आपकी ग्रेविटी भी प्रेजेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर साथ में आपकी ग्रेविटी भी यहाँ पे एक्ट होगी, यानी कि जो ये स्पेस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये विद ग्रेविटी का स्पेस, यानी कि यहाँ पे आपकी ग्रेविटी भी प्रेजेंट है बेटा। देखो अब जो आपका ये चार्ज पार्टिकल था बेटा, जो ये बॉल थी, ये दो तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया, और साथ में यहाँ पे फोर्स लगेगा बेटा ग्रेविटी की वजह से mg। तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा बेटा आपका QE प्लस g, यानी कि यहाँ से आपका नेट एक्सीलरेशन निकलेगा बेटा फोर्स अपॉन मास, यानी कि फोर्स की वैल्यू बेटा आपकी QE प्लस g बाय m, ये निकल गया आपका यहाँ से नेट एक्सीलरेशन। बेटा हमने वही क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इस बॉल को हम किस मिनिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि ये अपने सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करें, वही सेम स्टेटमेंट है, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे, अब की बार ग्रेविटी भी प्रेजेंट है बेटा। तो हमने +1 के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर हम किसी भी मटेरियल या किसी भी ऑब्जेक्ट का हमने सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवाना है तो उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, जिसको हम +1 के अंदर बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वो होती है √5gr और इस पॉइंट पे होती है √gr बेटा। यहाँ पे अब की बार g भी है तो अब इसको हमने नाम दे दिया g इफेक्टिव। तो यानी कि अब हम इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि u मिनिमम बराबर है √5gr। यहाँ पे बेटा जो g की नेट वैल्यू होगी आपकी वो होगी QE बाई m प्लस g, यानी कि √5 इंटू QE बाई m प्लस g इंटू में r, ये निकल गया आपकी u मिनिमम। अगर हम इस वेलोसिटी से इस बॉल को हम प्रोजेक्ट करेंगे ग्रेविटी प्रेजेंट उस स्पेस के अंदर, तो ये अपने सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगी। एक बार दोबारा से देखो बेटा क्वेश्चन को, हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक बॉल को थ्रो आउट करना कि एक मिनिमम वेलोसिटी से, जिससे वो अपने सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करे। अब इस स्पेस के अंदर आपकी ग्रेविटी भी प्रेजेंट है बेटा। जैसे हम बॉल को थ्रो आउट करेंगे, यहाँ पे दो तरह का फोर्स एक्ट होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, एक आपका ग्रेविटी की वजह से फोर्स होगा mg बेटा। यहाँ से हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जो आपका ये है, यहाँ से हमने नेट एक्सीलरेशन कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू है बेटा ये। हमने ऑलरेडी +1 क्लास के अंदर स्टडी किया था, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो आउट करेंगे कि वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, उसकी जो मिनिमम वेलोसिटी होगी या क्रिटिकल वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू होती है इस पॉइंट पे √5gr। ये ऑलरेडी हमने +1 के अंदर कैलकुलेट की थी। इस पॉइंट के अंदर होती है √gr बेटा, इस पॉइंट के ऊपर क्या होती है √gr। तो यहाँ पे आपकी नेट g इफेक्टिव होगी बेटा ये, यानी इस फॉर्मूले के अंदर हमने इसको पुट कर दिया, ये निकल गया आपकी u मिनिमम। अगर हम इस वेलोसिटी से, दोबारा से देखो, अगर हम इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो आउट करेंगे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो अपने सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा जहां पर आपकी ग्रेविटी प्रेजेंट है।